दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 दिन में कोई इंसान खुद को कितना बदल सकता है? ये कहानी है आरव की, एक साधारण नौकरी पेशा लड़के की, जिसने स्टॉक मार्केट में अपने डर, लालच और अधीरता को हराकर डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने का सफर तय किया। यह सिर्फ ट्रेडिंग की जर्नी नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली यात्रा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 30 दिनों में किस तरह अनुशासन और धैर्य इंसान की किस्मत बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। शहर की सुबह कुछ अलग ही थी। चारों तरफ हलचल थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन आरव नाम का एक नौजवान खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। 25 साल का यह लड़का पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा था, पर दिल कहीं और बसा था, स्टॉक मार्केट की दुनिया में। आरव का सपना था कि वह सिर्फ पैसों के लिए नौकरी न करे, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाए। उसके लिए ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं था, बल्कि आजादी की राह थी। लेकिन सच यह था कि वह अब तक कई बार ट्रेडिंग में नुकसान उठा चुका था, कभी बिना स्टॉप लॉस लगाए, कभी लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग करके, तो कभी किसी के टिप्स पर भरोसा करके। उसकी डायरी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। ट्रेडिंग उसके लिए किसी जंग से कम नहीं थी। दिन भर नौकरी करने के बाद रात को चार्ट्स देखना, किताबें पढ़ना और यूट्यूब वीडियोस से सीखना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन जितना ज्यादा वह सीखने की कोशिश करता, उतना ही उसे एहसास होता कि सच्चाई किताबों से नहीं आती, बल्कि असली सीख बाजार के मैदान में उतरकर मिलती है। इसी सोच के साथ उसने ठान लिया, अब अगले 30 दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं ट्रेडिंग को गेम नहीं, एक प्रोफेशन की तरह लूंगा। यह 30 दिन मेरे करियर और लाइफ दोनों बदल देंगे। आरव जानता था कि बिना योजना बनाए ट्रेडिंग करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। इसलिए उसने अपनी नोटबुक में सबसे पहले 5 नियम लिखे। रिस्क मैनेजमेंट ही भगवान है। एक ट्रेड में कभी भी 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। जर्नल मेंटेन करना है, हर ट्रेड लिखना है, क्यों लिया, कहां गलती हुई। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, दिन में 2-3 अच्छे ट्रेड ही। स्टॉप लॉस पवित्र है, चाहे कुछ भी हो जाए, एसएल नहीं हटाना। प्रोसेस, प्रॉफिट, ध्यान सिर्फ सही ट्रेडिंग प्रोसेस पर देना है, पैसा अपने आप आएगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त सिद्धार्थ को फोन किया, भाई मैंने तय किया है कि मैं अगले 30 दिन की ट्रेडिंग चैलेंज शुरू कर रहा हूं। हर दिन मैं एक ट्रेड लूंगा, लेकिन डिसिप्लिन और नियमों के साथ। चाहे मुनाफा हो या घाटा, मैं हार नहीं मानूंगा। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, तू फिर से अपनी बाजार वाली फिल्मों में लग गया, लेकिन इस बार मुझे तुझ में कुछ अलग दिख रहा है। शायद अब तू सच में ट्रेडर बनने के लिए तैयार है। आरव के दिल में एक अजीब सा जोश था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, बल्कि खुद से लड़ाई है, अपनी लालच, डर और अधीरता से। सुबह 9:15 बजे एनएसई का मार्केट खुलने ही वाला था। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहले से ही एक स्टॉक चुना था, इन्फोसिस। चार्ट पर उसे एक मजबूत सपोर्ट दिखा था। जैसे ही कैंडल गिरी और सपोर्ट पर टिक गई, उसने छोटा सा लॉट खरीदा। स्टॉप लॉस सिर्फ 0.5% नीचे। टारगेट रिस्क का 2 गुना। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और दोपहर तक उसका टारगेट हिट हो गया। प्रॉफिट 1,800 रुपए। छोटा लेकिन साफ सुथरा ट्रेड। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह कमाई शायद बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। उसने डायरी में लिखा, डे 1, जीत पैसे की नहीं, जीत डिसिप्लिन की। लेकिन ट्रेडिंग की असली चुनौती पैसे कमाना नहीं थी। असली चुनौती थी हर दिन वही डिसिप्लिन बनाए रखना, क्योंकि मार्केट इंसान की सबसे कमजोर भावनाओं पर वार करता है, लालच, डर और अधीरता। डे 3 को जब उसने एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट किया तो उसके मन ने फुसफुसाया,
अगर एसएल हटा देता तो नुकसान नहीं होता, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोका। नो, नियम तो नियम है, एसएल हटाया तो पूरा गेम खत्म। घर में माँ पापा को उसकी यह चुनौती समझ नहीं आ रही थी। पापा बोले, बेटा, ये ट्रेडिंग किसी जुए से कम नहीं, कहीं फिर से सब पैसे डुबा दिए तो? आरव ने धीरे से जवाब दिया, पापा, जुआ और ट्रेडिंग में फर्क होता है। जुआ किस्मत पर चलता है और ट्रेडिंग दिमाग और डिसिप्लिन पर। हालांकि अंदर से वह जानता था कि पापा की बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग बिना नियमों और रिस्क मैनेजमेंट के की जाए तो यह सचमुच जुआ ही है। पहले 7 दिन में उसके खाते का बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें उसने सीखीं। बाजार में सही और गलत ट्रेड नहीं होते, केवल अच्छे और बुरे डिसीजन होते हैं। हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सीखना जरूरी है। मार्केट किसी को हराने नहीं आता, बल्कि सिखाने आता है। 7वें दिन की रात उसने डायरी में लिखा, मैंने अब समझ लिया है कि यह 30 दिन सिर्फ ट्रेडिंग की चुनौती नहीं है, यह मेरे माइंडसेट की परीक्षा है। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं सचमुच प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता हूं? अंदर से आवाज आई, हां, अगर तू खुद पर जीत गया तो कोई बाजार तुझे हरा नहीं सकता। आरव ने अपनी चुनौती की शुरुआत कर दी है। उसका खाता छोटा है, लेकिन उसका इरादा बहुत बड़ा है। अब आने वाले दिनों में उसे न केवल बाजार की चाल से लड़ना है, बल्कि अपनी भावनाओं, डर और गलतियों से भी। पहले हफ्ते की जीत ने आरव के मन में आत्मविश्वास भर दिया था। उसके जर्नल में साफ लिखा था, सही रास्ते पर हूं, अब बस यही आदत बनानी है। लेकिन मार्केट हमेशा सीधा रास्ता नहीं दिखाता। दूसरे हफ्ते का सोमवार कुछ अलग ही था। सुबह से ही ग्लोबल मार्केट्स गिरे हुए थे। न्यूज चैनलों पर डर का माहौल था। इन्फ्लेशन बढ़ा, डाउ जोन्स गिरा, क्रूड ऑयल आसमान छू रहा है। आरव के लिए यह एक नया इम्तिहान था। उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर डाली। चार्ट पर उसे ब्रेकआउट जैसा पैटर्न दिखा। उसका दिमाग बोला, यह तो पक्का ऊपर जाएगा। उसने तेजी से ट्रेड ले लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्टॉक गिरना शुरू हो गया। उसका स्टॉप लॉस कुछ ही देर में हिट हो गया। लॉस 2400 रुपए, यह उसका पहला बड़ा घाटा था इस चैलेंज में। उसका चेहरा उतर गया। मन ने कहा, अगर थोड़ा और इंतजार करता तो एसएल हिट ना होता, लेकिन तुरंत उसने खुद को टोका। नियम नंबर 4, स्टॉप लॉस पवित्र है। उसने डायरी में लिखा, लॉस भी जर्नी का हिस्सा है। असली जीत वही है जो लॉस में भी डिसिप्लिन रखे। हार की कसक अभी भी उसके दिल में थी। उसने तय किया कि आज जरूर मुनाफा कमाना है। सुबह उसने 2 अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड लिया। पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन लालच के कारण उसने बिना सोच समझे तीसरा ट्रेड भी ले लिया। और तीसरा ट्रेड इतना बुरा निकला कि पूरा दिन का मुनाफा मिटा दिया। नेट रिजल्ट ब्रेक इवन। उसने गहरी सांस ली और बोला, यह है लालच का जाल। मैं जीत सकता था, लेकिन अपनी बेसब्री से सब मिटा दिया। अब तक आरव समझ चुका था कि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है। यह खेल है भावनाओं को काबू करने का। लालच कहता है थोड़ा और कमा ले, डर कहता है अभी निकल जा वरना नुकसान होगा, अधीरता कहती है जल्दी कर वरना मौका छूट जाएगा, और प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो इन तीनों को चुप करा सके। उस दिन शाम को पापा ने फिर सवाल किया, बेटा, ऑफिस का काम ठीक से कर रहा है ना? ये ट्रेडिंग कहीं नौकरी पर असर न डाल दे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पापा, ऑफिस और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग हैं। मैं दोनों को बैलेंस कर रहा हूं, और हां, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मां ने भी धीरे से कहा, बेटा, हमें तुझ पर भरोसा है, लेकिन ध्यान रहे यह सब सपनों की दुनिया न बन जाए। उनकी बातें सुनकर आरव के दिल में एक बोझ आ गया। उसे लगा कि अगर वह इस चैलेंज में असफल हुआ तो सिर्फ पैसे ही नहीं, परिवार का विश्वास भी खो देगा। पिछले 2 दिनों की असफलता के बाद आरव ने फैसला किया कि अब वह जल्दबाजी नहीं करेगा। उसने सिर्फ एक ही स्टॉक पर ध्यान लगाया, टाटा मोटर्स। सुबह से स्टॉक धीरे धीरे चढ़ रहा था। उसने धैर्य से इंतजार किया। जैसे ही उसे क्लियर सेटअप दिखा, उसने छोटा ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। दोपहर तक स्टॉक ने शानदार मूव दिया और उसका टारगेट हिट हो गया। प्रॉफिट 3200 रुपए आरव ने खुशी से लिखा।
आज का मुनाफा पैसे से ज्यादा धैर्य की जीत है। अगर मैं काल्म रहूं तो मार्केट मुझे रिवॉर्ड देता है। 2 हफ्तों का अनुभव उसे बहुत कुछ सिखा गया। उसने जर्नल में लिखा, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। लॉस से डरना नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट नहीं, बल्कि रोज डिसिप्लिन है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। शनिवार की शाम वह छत पर बैठा सोच रहा था। हवा चल रही थी और आकाश धीरे धीरे लाल हो रहा था। उसने खुद से कहा, यह चैलेंज अब सिर्फ पैसा कमाने का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं इन 30 दिनों में खुद को डिसिप्लिन्ड बना पाया तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले हफ्ते में मार्केट में वोलेटिलिटी, तेज उतार चढ़ाव आने वाला था। और वहीं से तय होना था कि क्या आरव सच में इस चैलेंज को निभा पाएगा या नहीं। इसमें आरव ने सीखा कैसे लॉस भी जर्नी का हिस्सा है। लालच और अधीरता ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है और असली गेम चार्ट्स से नहीं बल्कि माइंडसेट से जीता जाता है। तीसरे हफ्ते की सोमवार की सुबह समाचार चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग चल रही थी। ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा झटका, एशियाई इंडेक्स लाल निशान में। आरव ने चार्ट खोला तो देखा कि निफ्टी फ्यूचर्स तेजी से नीचे की ओर फिसल रहे हैं। दिल धड़क रहा था। उसके मन में 2 आवाजें थीं, आज ट्रेड मत ले, रिस्क बहुत है। यही तो असली मौका है, डर के आगे जीत है। उसने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट प्रिपरेशन। उसने HDFC बैंक का चार्ट खोला। गिरावट के बीच उसे एक छोटा सा पुल बैक दिखाई दिया। योजना साफ थी, ट्रेंड डाउन है तो शॉर्ट करना है। उसने पोजीशन ली, लेकिन जैसे ही ट्रेड शुरू हुआ मार्केट अचानक ऊपर उछला। उसका SL लगभग हिट होने ही वाला था। दिल की धड़कन बढ़ गई, पसीना आने लगा। मन ने फिर कहा, SL हटा दे, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने डायरी में लिखा था, स्टॉप लॉस पवित्र है। और कुछ ही मिनटों में चमत्कार, स्टॉक वापस गिरना शुरू हुआ। धीरे धीरे गिरावट इतनी तेज हो गई कि उसका टारगेट हिट हो गया। प्रॉफिट 4,500 रुपए आरव ने महसूस किया। असली जीत पैसे की नहीं बल्कि डर पर काबू पाने की है। 2 दिनों तक लगातार प्रॉफिट मिलने से उसके अंदर एक नया जोश आ गया। उसने सोचा, अब तो मैं मार्केट को समझने लगा हूं, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। यही सोच उसका सबसे बड़ा जाल बनी। उसने उस दिन 2 बड़े ट्रेड लिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के। पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन दूसरे ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि पूरा मुनाफा उड़ गया और साथ में अतिरिक्त लॉस भी हो गया। लॉस 6,800 रुपए। वह उदास होकर स्क्रीन को घूरता रहा। धीरे से बोला, यही गलती तो मैंने पहले भी की थी, ओवर कॉन्फिडेंस। रात को सोते वक्त उसका दिमाग बार बार यही सोचता रहा, अगर मैंने दूसरा ट्रेड न लिया होता तो आज भी प्रॉफिट होता। उसके अंदर अपराध बोध बढ़ रहा था। वह खुद से नाराज था, लेकिन फिर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, ट्रेडिंग का पहला दुश्मन है ईगो। मार्केट को कभी मात देने की कोशिश मत कर। मार्केट हमेशा बड़ा है, हमेशा ताकतवर है। उसने तय किया कि अब सिर्फ एक ही ट्रेड लेगा। सुबह उसने इन्फोसिस पर नजर रखी। पूरा दिन इंतजार किया। लंच तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला, लेकिन 2:00 बजे अचानक शानदार ब्रेकआउट आया। उसने तेजी से पोजीशन ली और शाम तक टारगेट पूरा हो गया। प्रॉफिट 3,900 रुपए। उस दिन उसने महसूस किया, पेशेंस पेस। अब तक 18 दिन पूरे हो चुके थे, कभी घाटा कभी मुनाफा, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी, मार्केट हमेशा अनसर्टन है। डर और लालच को काबू में रखना ही असली ट्रेडिंग है। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी ट्रेडर को बर्बाद कर सकता है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और लिखा, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट। सप्ताहांत पर सिद्धार्थ उससे मिलने आया। आरव ने अपने अनुभव सुनाए। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, भाई, तेरे लिए ट्रेडिंग अब किसी योगी की साधना बन गई है। आरव ने जवाब दिया, सच कहूं तो हां, यह 30 दिन सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, खुद पर कंट्रोल की साधना है। तीसरे हफ्ते का शुक्रवार, मार्केट में अचानक क्रैश आया। निफ्टी 400 अंक नीचे गिर गया।
आरव घबरा गया। उसकी एक पोजीशन खुली थी और वह गहरे लाल निशान में चली गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल जाएगा। मन बार बार कह रहा था, एग्जिट कर, एग्जिट कर। लेकिन उसने चार्ट दोबारा देखा। टेक्निकल लेवल अभी भी होल्ड कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और पोजीशन होल्ड कर ली। अगले आधे घंटे में मार्केट धीरे धीरे संभल गया और स्टॉक वापस ऊपर आ गया। उसका लॉस रिकवर होकर छोटा सा प्रॉफिट बन गया। नेट प्रॉफिट 1200 रुपए। उसने राहत की सांस ली और डायरी में लिखा, डर हमेशा मन में होता है, मार्केट में नहीं। अब तक 3 हफ्ते गुजर चुके थे। आरव ने महसूस किया कि असली बदलाव उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उसके माइंडसेट में हो रहा था। वह अब लॉस से डरता नहीं था। वह अब लालच में अंधा नहीं हो रहा था। वह अब ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानने लगा था। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। अब मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन रहा हूं। इसने आरव को सिखाया कैसे मार्केट का तूफान असली परीक्षा होता है। डर पर जीत ही ट्रेडर की असली शक्ति है। और सबसे अहम, ट्रेडिंग ईगो से नहीं, डिसिप्लिन से जीती जाती है। 20 दिन पूरे हो चुके थे। आरव ने महसूस किया कि यह सफर उसे पहले से कहीं ज्यादा शांत, अनुशासित और मजबूत बना चुका है। लेकिन अभी भी 10 दिन बाकी थे। वह जानता था, अक्सर मंजिल से पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है। उस दिन उसने आईसीआईसीआई बैंक पर ट्रेड लिया। पूरे दिन चार्ट देखता रहा और सही एंट्री का इंतजार किया। दोपहर में जब उसे साफ ब्रेकआउट मिला, तब उसने पोजीशन ली। मार्केट ने शानदार मूव दिया। शाम तक उसका टारगेट हिट हो गया। प्रॉफिट 5600 रुपए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन इस बार यह मुस्कान लालच वाली नहीं थी। यह मुस्कान थी, मैंने डिसिप्लिन से कमाया। सफलता का जोश अभी उतरा भी नहीं था कि अगले दिन उसने जल्दबाजी में एंट्री ले ली। ट्रेड पूरी तरह उल्टा गया। लॉस 3200 रुपए। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, यह लॉस मेरी गलती की फीस है। अब दोबारा यही गलती नहीं होगी। उसने डायरी में लिखा, हर लॉस एक लेसन है। उस दिन मार्केट बहुत स्लो था। कई बार मन हुआ कि कुछ तो ट्रेड ले लूं, लेकिन उसने खुद को रोका। शाम को जब मार्केट बंद हुआ, तब उसका प्रॉफिट लॉस 0 था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी जीत का एहसास था। आज मैंने पैसे नहीं बल्कि अपनी अधीरता को हराया। 25वें दिन उसने टाटा स्टील पर शानदार ब्रेकआउट पकड़ा। इस बार उसने रिस्क मैनेजमेंट के साथ थोड़ा बड़ा पोजीशन साइज लिया। मार्केट ने इतनी तेज रैली दी कि उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। प्रॉफिट 12400 रुपए, सबसे बड़ा मुनाफा अब तक का। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गया, बड़ा प्रॉफिट अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे डिसिप्लिन की आदतों से आता है। अब तक उसकी ट्रेडिंग जर्नल और कंसिस्टेंसी देखकर पापा का नजरिया बदलने लगा था। पापा ने पहली बार कहा, बेटा, तू जो कर रहा है उसमें अब समझदारी दिख रही है। पहले लगता था कि तू खेल रहा है, पर अब लगता है कि तू सच में एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि सिर्फ मार्केट ही नहीं, उसने परिवार का भरोसा भी जीत लिया है। मार्केट में फिर से जबरदस्त वॉलेटिलिटी आई। निफ्टी एक दिन में ऊपर नीचे 500 अंकों से ज्यादा हिला। आरव ने एक ट्रेड लिया, लेकिन अचानक ही मार्केट उल्टा चला गया। लॉस बढ़ रहा था। उसका मन चिल्लाया, एग्जिट कर दे, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपने रूल याद किए। रिस्क डिफाइंड है, एसएल हिट होगा तो एग्जिट कर दूंगा। कुछ ही मिनटों बाद एसएल हिट हो गया। लॉस 4800 रुपए। लेकिन उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी, क्योंकि इस बार उसने खुद से किया वादा निभाया था। अगले दिन उसने काल्म माइंडसेट से एक छोटा ट्रेड लिया। मार्केट ने उसे अच्छा रिवॉर्ड दिया। प्रॉफिट 3600 रुपए उसने लिखा। ट्रेडिंग में जीत का मतलब हर बार प्रॉफिट नहीं बल्कि हर बार रूल फॉलो करना है। अब सिर्फ एक दिन बचा था। आरव छत पर बैठा अपनी जर्नी को सोच रहा था। शुरुआत में वह लालच, डर और अधीरता से लड़ रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह एक नया इंसान बन चुका है। ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ मार्केट नहीं सिखाया बल्कि जिंदगी जीना सिखाया। आखिरी दिन उसने तय किया, आज मैं कोई बड़ा ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बस यह देखना चाहता हूं कि 30 दिन में मैंने कितना बदला है। उसने मार्केट खोला, चार्ट देखा और पूरे दिन इंतजार किया।
शाम तक कोई क्लियर सेटअप नहीं आया और दिन के अंत में उसने डायरी में लिखा, डे 30, नो ट्रेड। सबसे बड़ी जीत यही है कि मैं अब ट्रेडिंग को मजबूरी नहीं, अनुशासन की साधना समझता हूं। इन 30 दिनों में उसके खाते में बहुत बड़ा पैसा नहीं बना, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस। फाइनल रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 18,000 रुपए। छोटे अकाउंट के हिसाब से अच्छा, लेकिन असली रिजल्ट पैसे का नहीं था। असली रिजल्ट था उसने रिस्क मैनेजमेंट सीखा, उसने डिसिप्लिन को आदत बनाया, उसने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा, उसने अपने परिवार का भरोसा जीत लिया और सबसे जरूरी, उसने खुद को बदल लिया। 30वें दिन की रात वह अपनी डायरी का आखिरी पन्ना भर रहा था। उसने बड़े अक्षरों में लिखा, मार्केट को कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने अपने माइंडसेट को जीत लिया तो मार्केट तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह कैरेक्टर बिल्डिंग की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने कलम बंद की और मुस्कुराया। अब वह सिर्फ आरव नहीं था, अब वह एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर था। दोस्तों, ये 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज हमें सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जीत उसी की होती है जो हार के डर से नहीं, बल्कि अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है। अगर आप भी ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो याद रखिए, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी जिंदगी का 30 दिन का चैलेंज शुरू करने के लिए तैयार हैं?